अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शनाज किचन रूटीन चैनल। कैसे हैं आप सब, बताना ज़रूर आप लोगों की ईद कैसी रही। ईद में अब होके काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, फिर भी बताइएगा ज़रूर कैसी रही आप लोगों की। जो जो लोग होम टाउन गए थे ईद करने के लिए वो लोग भी वापस आ गए होंगे अभी तक तो। और बस काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ईद का ब्लॉग गया था लास्ट, जो हमारी ईद का सेलिब्रेशन था छोटा सा, ऐसे ही बस वो मेरा रैंडम सा मैंने डाल दिया था ब्लॉग। और अभी मैं डाल रही हूँ ये काफ़ी दिन के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है शायद 5-6 दिन हो गए हैं। और रीज़न ये था कि रमज़ान चले गए हैं ना, तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है रमज़ान जाने के बाद। इनफैक्ट ईद के दिन ही इतना सूना सूना सा लग रहा था कि सारा काम होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब क्या, अब तो कुछ नहीं। और नेक्स्ट डे से फिर वही नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया जो डेली लाइफ में होता है। लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, रमज़ान चले गए हैं और रमज़ानों की रौनक की एक अलग होती है। और मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी मैं मतलब वो फेज़ में नहीं थी कि मैं ब्लॉग डालूँ, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, कंटिन्यूटी भी बना के रखनी ज़रूरी होती है किसी चीज़ को हम कर रहे हैं अगर। तो फिर मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऐसे शूट करा, मन बिल्कुल भी नहीं था, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, डालते। पर पता नहीं आप लोग मेरी ब्लॉग्स का वेट करते हैं नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, कि कमेंट्स तो नहीं करते हैं। क्या आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग्स के, क्या नहीं कर रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, जो भी है। आप लोग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या मैं ब्लॉग ही करूँ वो ज़्यादा सही है, तो प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि क्या सही है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कैसा जा रहा है। तो जो भी लोग देखते हैं, थोड़े बहुत जो भी व्यूवर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे लिए वही इनफ है। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा सही, अल्लाह पे भरोसा है मुझे इतना, तो अल्लाह ताला पर। खैर, तो बस ये था, मैंने सोचा चलो डालते हैं ब्लॉग। एक्चुअली क्या हो गया था कि मुझे जो है ना डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था। नेक्स्ट डे ही जो हमारा ईद हो गई थी, ईद के दूसरे दिन ही मुझे नेक्स्ट डे से ही इतना ज़्यादा मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। अभी भी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, स्टिल मैं वीकनेस में हूँ बहुत ज़्यादा। शायद रमज़ान की थकावट भी है, क्योंकि रमज़ान में कोई ही शायद एक आध रात ही होंगी जब मैं सोई हूँ, नहीं तो पूरी रात जगते थे इबादत में। फिर ऊपर से शनाया भी थी छोटी सी, तो वो मेरी बेटी वो भी जगाए रखती थी पूरी रात। और फिर दिन भर रोज़ा रखना है, इबादत करनी है, फिर इफ्तारी सहरी और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आप लोगों को तो पता ही है जो घर में रहती हैं, किचन क्वींस जो है हमारी, सब हम सब, कि कितना ज़्यादा काम होता है घर पे। और फिर मेड भी कोई नहीं है, तो इस वजह से ना मैं बहुत थक गई थी। जबकि मम्मी ने मुझसे कहा था, नीचे जो मेड आती है ना बर्तन और सफाई के लिए, मम्मी ने कहा था कि उनको लगा लो। और मैंने सोचा भी कि लगाती हूँ मैं, लेकिन ऐसे हुआ कि ईद की नेक्स्ट डे मैंने, जब मेरी तबीयत अभी खराब हुई थी, तो मैंने उनको बुलाया कि आप आ जाइए ऊपर और थोड़ा सा काम कर लेना सफाई वगैरह, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं काम वगैरह करूँ। तो वो आई और उन्होंने ऐसे काम किया ना कि मैंने मम्मी से फिर कहा कि मम्मी अब इनको नेक्स्ट डे मत भेजना, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से नहीं सफाई करी है। और मुझे उनको बताना पड़ा, यहाँ से ये ले लो, वहां से ले लो, ऐसे करो, 2 पानी का पोछा लगाना, ऐसे करना। बर्तन में चाय ऐसी लगी रह गई कप में, और दूध का कप था उसमें दूध ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो हमारे सब्जा के सीड्स होते हैं, मैं शारमी ने रूह अफ़ज़ा पिया था, वो उसमें रह गए। तो मतलब बहुत गंदी तरीके से काम किया। मम्मी तो खैर उनके पीछे खड़ी रहती है स्ट्रिक्टली कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो वो करती है बराबर अभी। लेकिन मैं कितना खड़ी रहूं, अगर मुझे पीछे ही लग के काम करवाना तो बेटर है कि मैं खुद कर लूं। तो फिर इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि मत भेजना। तो वही है, मेड वगैरह मुझे नहीं जमती है, मुझे चलती ही नहीं है मेड, उससे बेटर है कि मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। रमजान में लिक्विड का तो मसला होता है, आपको पता है, रोजा रखते हैं, पानी की कमी हो ही जाती है। उसके बाद में फिर रमजान हो गए पूरे, तो ईद हो गई, तो थकन जो है वो पूरे महीने की निकल रही थी। तो यही सारी चीजें थी, इसलिए व्लॉग्स के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने सोचा अब काफी दिन हो गए, अब आज तो डाल देना चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत करके बनाने बैठी हूँ, तो बस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पर शारमीन जो है माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास में गई है, तो उनकी बुक्स को जो है मैं कवर लगा रही हूँ। और इतनी ज्यादा जो है सिलेबस टफ लग रहा है मुझे, तो फर्स्ट में इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है कि पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, अल्लाह इनकी मदद करे पढ़ने में। तो सारी बुक्स पे कवर वगैरह लगा दिया था। और ये जो है शौरमा लेकर आए थे मेरे बड़े वाले देवर, तो मम्मी के लिए भी लाए होंगे नीचे, तो उन्होंने ऊपर भेज दिया। उन्हें पता है भाभी को बहुत पसंद है, तो उन्हें पता है तबीयत भी खराब है मेरी। खाना वगैरह जो है मम्मी बना लेती है नीचे, अभी तो फिलहाल मम्मी बना ले रही हैं। तो दोपहर में भी अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए पतली खिचड़ी बनाकर भेजी थी, मैंने दही डालकर वही खाई। बच्चे वगैरह सब नीचे ही खाना खा रहे हैं, मम्मी ही बना रही हैं अभी तो बस ये देवर ने भेजा था शौरमा कि भाभी खा लेंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी।
और बस हमने फिर ये एंजॉय किया बच्चों ने, मैंने। जायका सा ठीक हो गया था, नहीं तो बहुत ना ऐसे ही कड़वा कड़वा सा हो रहा है, मुंह भी अंदर से ड्राई हो रहा है, वही डिहाइड्रेशन की वजह से। लिक्विड ले रही हूँ मैं, नरजाल भी ले रही हूँ। ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे लगा कि एडमिट ना होना पड़ जाए, ग्लूकोज ना लगानी पड़ जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से भी थोड़ा सा आराम है। और यहाँ पर शनाया का बर्थडे है और शनाया के लिए मासी की तरफ से आया है प्यारा सा गिफ्ट। ब्लिंकिट से मासी ने भेजा है उनके लिए, चॉकलेट्स आई हैं बच्चों के लिए और बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। शनाया तो स्पेशली बहुत बहुत खुश हो गई थी किंडर जॉय देखकर, तो उसे बस रहा ही नहीं जा रहा था। मम्मा इतनी खुश हो गई थी कि उसने जल्दी से खोल कर और खानी भी शुरू कर दी थी। एक शनाया ने ले ली थी और एक शारमिन ने, जबकि मासी ने दोनों किंडर जॉय वो शारमिन के लिए भेजी थी और जो दूसरा वाला था फरारो मोमेंट्स वाला वो शनाया के लिए था। पर लेकिन शनाया ने भी अपनी एक किंडर जॉय खा ली और एक शारमिन से शेयर कर दी। तो ये था छोटा सा व्लॉग, मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया। बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स है और बहुत छोटे छोटे से मोमेंट्स है। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और इरादा नहीं था मेरा बिल्कुल भी, और मैं आपको सच में बताऊं कि मैं जब बीमार हो गई ईद के बाद भी, तो बिल्कुल ख्याल में नहीं था कि मुझे इनके लिए शनाया के लिए कुछ कुछ चीज़ें मंगानी थी और कुछ कुछ मतलब मुझे मंगाना था जिससे सेलिब्रेशन थोड़ा और अच्छे से हो जाता, और वो सब मैं बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा। बस एक दिन पहले मुझे याद आया कि बैनर्स मंगवाने थे, ऐसा था वैसा था। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो कोई भी डिलीवरी वाला लाकर नहीं दे रहा था 3-4 दिन से पहले, और मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई। तो वो चीज़ें ध्यान से बिल्कुल निकल गई कि शफक का बर्थडे आने वाला है और हम लोगों को तैयारी करनी है, तो बिल्कुल ख्याल से ही निकल गया। खैर मेरे छोटे वाला जो देवर है वो जाकर ले आए थे, फिर उन्होंने कहीं से शॉप ढूंढी और फिर उनको मिला तो वो वहाँ से जाकर उन्होंने लेकर आए थे बैनर्स वगैरह, कुछ थोड़े बहुत बलून। तो जितना भी हो पाया मैंने वो किया, मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि हमने कैसे किया, थोड़ा बहुत ही था। तो ये थे किटन्स, क्योंकि पता है शफक को किटन्स बहुत बहुत पसंद है। उसे म्याऊं बिल्ली कहती है, वो कैट कहती है, किटन भी कहती है प्यारा सा, लेकिन उसे बहुत शौक है किटन्स का। तो उसने हिसाब से उन्होंने मुझसे पूछ लिया था भाभी आप कैसा ढूंढ रही हो, कैसा चाहिए। तो मैंने बोला था देखो भाई कैसा भी लिया हो किटन्स होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो ये छोटे वाले देवर जाके बलून्स वगैरह ले आए थे और यहाँ पर बस मैं बलून फुला रही थी जल्दी जल्दी से क्योंकि अभी हमें लगाना था। और अच्छी बात ये कि संडे का दिन था, 14 था इस डेट पे, और 15 को शनाया का बर्थडे होता है, तो हम रात में ब्रिंगिंग कर रहे थे 14 को, और संडे का दिन था, शमीम घर पर ही थे, तो मेरी अच्छी खासी हेल्प हो गई। जो हर बार मैं अकेली लगी होती हूँ ना इन सब चीज़ों में कराने के लिए, तो वो शमीम ने मेरी बहुत हेल्प कर दी, मेरे हस्बैंड ने, तो सारा कुछ उन्होंने ही किया। मैं बस बैठी थी, ये सब करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब भले से शनाया को भी छोटी है, पता ना चले कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना कि इसके लिए किया और मेरे लिए नहीं किया, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो छोटी है, इसे क्या पता चलेगा, लेकिन नहीं, मुझे वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है कि जब ने शारमिन के लिए किया है या शारमिन के लिए करेंगे तो शनाया के लिए भी होना चाहिए, भले उसे पता चले या ना चले, लेकिन होना तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो ये शमीम ने सारा डेकोर लगाया था, मैं बस थोड़ा थोड़ा सा नीचे से बैठे बैठे इनकी हेल्प करा रही थी क्योंकि मुझसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी करने की। और बस हमने यहाँ पर लगा दिया था ये, और लेकिन केक कटिंग वगैरह सब नीचे ही होगा पापा के फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ पर ना ऐसी कोई वॉल खाली नहीं है, पूरा मतलब बेड्स वगैरह रखे हुए हैं और पैक है वो पूरा। इंशाल्लाह कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसी कोई वॉल्स खाली नहीं थी जहाँ पर हम ये सब कुछ लगाते, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर लगा लेते हम। और फिर बाद में बर्थडे केक हमने यहाँ पर भी कट किया था, और फिर बाद में जो बड़ा वाला केक मंगाया था 2 kg का, वो हम नीचे लेकर गए थे पापा के फ्लोर पर, वहाँ पर हमने कट किया। बच्चे आ गए थे, कुछ ऐसे बुला लिए थे बस कुछ लोगों को, तो हल्की सी छोटी मोटी सी पार्टी हो गई ऐसी बच्चों की। तो बस वही था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ डेकोरेशन कि हमने कैसे किया था, और रात का ही टाइम था, तो बस जल्दी से हमने केक कट कर लिया था छोटा सा। वो केक की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, इसलिए मैंने भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाया वो केक जो हमने ऐसे ही वो घर में बनाया था। और उस पर तो मुझे बहुत डांट पड़ गई थी, मैंने चोरी चोरी से केक बना तो लिया, लेकिन मुझे हस्बैंड ने बहुत डांटा कि तुमने क्यों बनाया। मैंने मना किया था घर पे केक नहीं बनाना, मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना वो चीज़ आ रही थी कि नहीं नहीं मैं बनाती हूँ, बर्थडे है शनाया का तो मैं बनाती हूँ। और बच्चों को वैसे भी चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद आता है ना, तो मैंने सोचा था कि चॉकलेट केक ही बनाती हूँ। मैंने बना तो लिया, लेकिन वो ये घर में सबको व्हाइट फॉरेस्ट पसंद है, चॉकलेट सिर्फ बच्चे खाते हैं और मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था चलो चॉकलेट बनाते हैं। पर फिर बाद में हमने सबके लिए व्हाइट फॉरेस्ट का मंगवा लिया था 2 kg का, भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये शनाया का लास्ट ईयर का बर्थडे है केक है, जब शनाया 1 साल की हुई थी। और कुछ शनाया के फोटोज़ वीडियोज़ में यहाँ पर लगा रही हूँ, अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, माशाल्लाह ज़रूर कहना।
मेमोरीज होती है बच्चों की। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अब इनके जितने भी पुराने फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, शारमिन के, शफक के, दोनों के, ऐसा लगता है कि ना मैं व्लॉग्स में डाल दूं और ये सेफ रहेंगे, अच्छा लगेगा। फ़ोन में से मैंने पेन ड्राइव में इनकी चीज़ें रखी हुई हैं, लैपटॉप से निकाल के ना पेन ड्राइव बना के रखे हैं दोनों के अलग अलग, कि इसमें शनाया की चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ है, इसमें शारमिन के। लेकिन अब मुझे लगता है ना व्लॉग्स में भी मैं शेयर करूँ, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन लोगों के ऐसे व्लॉग में देखती हूँ ना, दोनों को बहुत प्यारा लगता है मुझे तो पर्सनली। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनकी जो पुरानी थोड़ी सी फ़ोटोज़ हैं लास्ट ईयर की, शफक की, वो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ दोनों की। कहीं कहीं पर बहुत प्यारी प्यारी जो फ़ोटोज़ है दोनों की, तो वो मैं लगा दे रही हूँ। और लास्ट बर्थडे का भी जो है एक क्लिप है मेरे पास में जो हमने बनाया था, वो भी मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी। जब शफक जो है मेरी बेटी, उसका निक नेम जो है शफक है, वैसे इनका नाम शनाया है, तो यहाँ पर उसकी भी मैं क्लिप लगा दूँगी। जब शफक जो है 1 साल की हुई थी तब हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। तो ये वाला था जब शफक 1 साल की हुई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी थी। और बस तो ये मुझे मिल गई थी, मैं सर्च कर रही थी कुछ और, तो मैंने सोचा इसे भी लगा दूँ ज़रूर। यहाँ पर दादी हैं और ये मेरे छोटे देवर हैं जिनकी गोद में शफक है। यहाँ पर इनका केक कट हो रहा था जब ये 1 साल इन्होंने कंप्लीट किया था अपना लास्ट ईयर। बैक टू द प्रेजेंट। माशाल्लाह से अब हो गई है शफक 2 साल की पूरे, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी किटन्स को देख देख कर, बहुत मज़े कर रही थी। इसे बहुत पसंद है किटन्स, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैंने भी बता दिया। तो चलते हैं नीचे और करते हैं छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। हमारी बर्थडे गर्ल, और आ गया था हमारा केक। माशाल्लाह ज़रूर कहना शनाया के लिए बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, किटन को तो बहुत प्यार कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। और ये था हमारा केक वाइट फॉरेस्ट जो हमने मंगाया था सबके लिए, क्योंकि सब ज़्यादा करके वाइट भी पसंद करते हैं, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट नहीं खाते हैं, मम्मी पापा देवर इन लोग सब लोग। तो बस अब हम चलते हैं केक लेके नीचे। और पहले तो मैंने कहा था कि ये लोग कट कर लेंगे, मतलब मम्मी पापा वगैरह, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 4 फ्लोर नीचे जाऊं फिर 4 फ्लोर ऊपर आऊं, तो वो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर मम्मी ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अब हम तो बेटा ऊपर आ नहीं पाएंगे पापा वगैरह, तो आप आ जाओ नीचे तो कट कर लेंगे। मैंने कहा चलो सब लोग आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब जाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हम फिर नीचे चले गए केक लेकर। और शनाया से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, केक देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, केक केक, अब तो माशाल्लाह से कहने लगी है, बातें करने लगी है। और ये हम आ गए हैं नीचे, ये पापा का फ्लोर है, पापा जहाँ रहते हैं मम्मी पापा, ये वो वाला फ्लोर है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वॉल ऐसी नहीं लगी मुझे जहाँ पर मैं डेकोरेशन कर सकूँ अच्छे से, तो इसलिए मैंने फिर ऊपर ही लगा दिया था वो जो भी तामझाम था हमारा। और बच्चे आ चुके थे, कुछ कुछ आने बाकी थे अभी, तो कैप्स भी लगा दी थी इनके सर पे, बर्थडे कैप जो होती है बच्चों की, और बहुत क्यूट लग रही थी शनाया यहाँ पर। शारमिन भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और बलून का गार्लेंड जो हमने ऊपर लगाया था ना, वो बच्चे उतार के नीचे ले आए थे और कहा कि बस ये नीचे मस्ती करेंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, खेलो। और शनाया तो बहुत मस्ती में थी इस टाइम।
बर्थडे केक कट हो गया। यहाँ पर मैं ड्रिंक सर्व कर रही हूँ, ड्रिंक नहीं फ्रूटी मंगाई थी, माज़ा थी, वेफर्स थे, चॉकलेट्स थे, तो ये सब सर्व कर रही थी। बच्चे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो कुछ को दे दिया था, कुछ को मैं दे रही थी। आप लोग बताना कि व्लॉग कैसा लगा। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया, बस ऐसे ही कुछ कुछ क्लिप शूट करी। याद भी नहीं आ रहा था कि शूट करना है, फ़ोन उठाना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अभी भी मेरा जो है ना गला अंदर से बिल्कुल ड्राई सा हो रहा है, जबकि मैं अच्छा खासा पानी ले रही हूँ, अभी एनर्जाल भी ले रही हूँ और बहुत कुछ मतलब पानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड ज़्यादा ले रही हूँ। खाना खाने का तो ज़्यादा मन है नहीं। और बस तो ये था छोटा सा व्लॉग शनाया के बर्थडे का। शनाया 2 साल की हो गई है माशाल्लाह से, और अभी बहुत सारी बातें करने लगी है, अभी तो बहुत कुछ बोलने लगी है। तो ये पापा का फ्लोर है, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, और ऊपर का जो है ये वाला, मैं ऊपर आ गई हूँ अभी 3rd फ्लोर पर। तो यहाँ पर रहते हैं मेरे बड़े देवर, ये बड़े देवर का फ्लोर है। और मैंने जैसे बताया था कि किचन जो है हर फ्लोर पर अवेलेबल है और हर फ्लोर पर गैस भी है। तो जैसे देवर वगैरह भी इनको खाना वगैरह बनाना आता है, तो बनाते तो नहीं, लेकिन हाँ चाय बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। जो मेरे देवर हैं खुद से बना लेते हैं चाय वगैरह, तो उसका कोई मसला नहीं है। जैसे रमज़ानों में सहरी होती थी, तो सहरी में कभी मैंने भेजा, कभी मम्मी भी बना लेती थी, तो वो मसला नहीं है। किचन वगैरह सब जगह पर है। तो ये मेरे बड़े देवर का फ्लोर है, यहाँ पर वो रहते हैं। और उसके ऊपर वाला जो है, इसके ये थर्ड है, इसके ऊपर जो है 3rd, वो वाला छोटे देवर का है। तो ऐसे है फ्लोर वाइज, लेकिन हम इकट्ठे हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ होती है। तो ये इनकी अलमीरा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का भी दिखा देती हूँ। अब मैं ऊपर आई गई हूँ, तो नीचे सेलिब्रेशन चल ही रहा था, पर मुझसे बैठा नहीं गया, मुझे लेटना था, बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी। और यहाँ पर आई तो मैंने सोचा मटके का पानी पी लूँ, प्यास लग रही, बहुत गला सूख रहा था, और मटके का पानी तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। तो बस मैंने जल्दी से पिया यहाँ पर बैठ के। फिर मुझे ऊपर भी चढ़ना था, अभी 2 फ्लोर और, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करने लगी। बस फिर चलते हैं ऊपर। नीचे भी सेलिब्रेशन चल रहा था बच्चे के साथ में, मम्मी पापा लगे हुए थे, पर मम्मी ने कहा बेटा तुम जाओ आराम कर लो, कोई बात नहीं आराम करो, हम देख लेंगे बच्चों को। तो मैं बस जल्दी से ऊपर चल रही हूँ और बस टेस्ट करूँगी। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और लास्ट में मैं एक क्लिप लगा रही हूँ शनाया की, रोज़ा इफ्तार के टाइम की, मैंने उस टाइम लगाना भूल गई थी रमज़ानों में, तो देखिएगा ज़रूर। शनाया दुआ मांग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने रमज़ान में इसे डालना भूल गई, तो मैंने सोचा अब डाल देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। चलिए दुआ में याद रखिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।